हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी इंटीग्रेशन। हम लोग कर रहे हैं नया सिलेबस जो आया हुआ है 12th का 2020 में। मैथ्स 2 के अंदर जो थर्ड चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हमारा शुरू है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के जो अप्रॉक्स 1 वाले 25 क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज 3.2 ए के अंदर जो मेन क्वेश्चन नंबर 2 है इसके क्वेश्चन करेंगे। 17 है क्वेश्चन इसमें। चलो देखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करो। पहला क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x, किस तरह से किया जाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए जो 3-4 क्वेश्चन एक जैसे उनका जो टाइप है वो आपको सिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है अपने आप में अलग है। ट्रीगो का क्वेश्चन है। ट्रीगो के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। अब वो डबल एंगल फॉर्मूले हो, हाफ एंगल फॉर्मूले हो, आइडेंटिटीज हो, या फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हो, या डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। आप सोच रहे होंगे मैं कितने सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले जो ट्रीगो के आपके 12th में यूज होने वाले सब एक साथ बताया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो जाके जरूर देख लेना। 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको सारे फॉर्मूले ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर सारे जो ट्रीगो वाले क्वेश्चन होंगे जो इंटीग्रेशन के अंदर आ रहे हैं वो आपको ईजी लगना चाहिए। वो कब लगेगा, जब आप फॉर्मूले याद करोगे। नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुक ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वीडियो 15 से 20 मिनट में आप सारे फॉर्मूले ट्रिक के साथ याद कर लोगे। अब इसको कैसे किया जाए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले यूज करना है। देखो cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। अब देखो मैं आपको जानबूझ के फॉर्मूला बता रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो ये 4 फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं, मैंने कंपेयर करके बताया किस तरह से याद रखा जाए। तो आप वहाँ से देख लो। फिलहाल जो फॉर्मूला यूज हो रहा है सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता वो। तो जितना ज़रूरत है उतना फिलहाल बता रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये 2 फॉर्मूले अगर आ रहे हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या फॉर्मूला है देखो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी यानी 3x प्लस 4x 7x बाई 2 इंटू साइन, याद रखो ये जब भी कॉस सी माइनस होता है ना तो यहाँ पर सी माइनस डी को हम डी माइनस सी करते हैं, या तो एक माइनस लेते बाहर। तो d माइनस सी, डी क्या है 4x माइनस 3x, यानी यहाँ d लिख दिया मैंने। d की जगह क्या करना है 4x माइनस 3x यानी x बाई 2। ओके, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, c प्लस d माइनस सी, यानी d ये है और ये c है, 4x माइनस 3x अपॉन 2 यानी 1x अपॉन 2। ओके, ये आपने 11th में यूज़ किया है। ये साइन c प्लस साइन d का ये फॉर्मूला 2 इंटू साइन क्या है देखो c प्लस डी बाई 2, c 3x है और d 4x है, 3x प्लस 4x यानी 7x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, c 3x है और ये 4x है, 3x माइनस 4x माइनस 1x अपॉन 2 और यहाँ पर dx है। देखो मैंने शॉर्ट में किया है, आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले मैंने यूज़ करके इसको रिड्यूस कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में सीन सेंस करके ये दिखा सकते हो कि आपने ये फॉर्मूले यूज़ किए। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, साइन 7x बाई 2 और साइन ये पूरा कट गया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस। अच्छा, यहाँ पर ये साइन x बाई 2 है और ये कॉस है। कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉस नेगेटिव एंगल का जो कॉस होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेक और कॉस के लिए ये अप्लाई होता है, जब भी सेक और कॉस होगा तो निगेटिव एंगल का कॉस जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉस माइनस, कॉस क्या करता है माइनस को खा जाता है। ओके, सो ये आ गया और यहाँ पर dx। सो यू विल गेट आई इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है, सो tan x बाई 2 dx। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि tan का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं था, लेकिन हमने एक ये जो फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होगा, इसका यूज़ करके हमने इसका बना के लाया था फॉर्मूला tan x का। क्या होता था tan x का फॉर्मूला, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x। अब यहाँ तो x बाई 2 है तो log sec x बाई 2
x के बदले दूसरा कुछ है, उसका डेरिवेटिव निकालो, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, उससे डिवाइड करना पड़ता है, 1/2 से डिवाइड किया, डिवाइड या तो ऐसे अलग से करो या तो यहीं पे डिवाइड करो, ऐसे नहीं करना है तो। और यहाँ पर क्या आ गया प्लस c, इंटीग्रेशन और dx हट गया। इन द नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू, ये 1/2 ऊपर आया तो 2 इंटू लॉग सेक x होता है, बट यहाँ x/2 इसलिए x/2 और प्लस कांस्टेंट, ये हमेशा आता ही है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा जाए तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको ये फॉर्मूले आते होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अभी वीडियो पॉज करके आप पूरा देखने के बाद या तो इस वीडियो के बाद या अभी जाके पहले सारे फॉर्मूले याद करो, नहीं तो आप अटक जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही ईजी था, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2, यहाँ से आगे के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो क्वेश्चन है ये एक टाइप के क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं होते क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करना है। अब ये एक टाइप है, कौन सा टाइप है, देखो ऊपर नीचे कॉस और साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो साइन का एंगल है, ये कॉस का जो एंगल है ये एडजस्ट करना है सेम। मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी जो तरीका सिखा रहा हूँ ये अगर आप सीख गए ना सेकंड में, तो थर्ड और फोर्थ में भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। ये टाइप एकदम ध्यान से देखो, क्या दिया है, साइन x माइनस ए। ओके, यहाँ पर क्या करो, कॉस है, कॉस x है, यहाँ x माइनस ए, तो ये x के साथ एडजस्ट करो। क्या एडजस्ट करोगे, x के साथ ये माइनस ए है ना, सो माइनस ए करो और प्लस ए करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, कॉस के साथ है ना x था सिर्फ, तो माइनस ए दिया, बट माइनस ए खुद से नहीं दे सकते लेकिन दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस ए किया। माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कॉस एक्स ही रहेगी। ऐसे क्यों किया, ताकि ये सॉल्व हो जाए। x माइनस ए को एक साथ समझो और ये प्लस ए को अलग। अभी कॉस के एंगल में इतना एडजस्टमेंट हो गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। i इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, ट्रिगो के फॉर्मूले में जो कॉस, ये देखो ये a समझो प्लस b समझो, कॉस ए प्लस बी और इसी के साथ माइनस बी होता है। तो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी या माइनस बी होगा तो हम ऐसे लेते हैं, कॉस ए कॉस बी और यहाँ पर साइन ए साइन बी, इस तरह से लेते। ध्यान से देखना, अगर प्लस होगा तो माइनस देना है, माइनस होगा तो प्लस देना है। यहाँ पर क्या है, कॉस ये पूरा ए समझो और प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी, प्लस होगा तो माइनस देना है, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कॉस, इसको पूरा ए समझो और ये बी समझो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ दिस बी, ओके, माइनस साइन ऑफ फर्स्ट, साइन ऑफ ए यानी फर्स्ट इंटू बी, बी यानी सेकेंड क्या है, देखो इसका साइन। ये ऐसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, एकदम ध्यान से देखो कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये कॉस है इस तरह से और dx इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ऐसा सेकंड क्वेश्चन में हुआ, थर्ड में भी ऐसा करना है, फोर्थ में भी ऐसा करना है, इसलिए ये ट्रिक एकदम ध्यान से देखो। यहाँ डिनोमिनेटर का जो एंगल है उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। ये x माइनस ए है तो यहाँ x माइनस ए लाना है, तो माइनस ए तो था नहीं, फिर भी माइनस ए लाए तो प्लस ए किया। उसके बाद ये जो कॉस है इसको a समझो, इसको b, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। वैसे ही अगर साइन ए प्लस बी होगा तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, ऐसा फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। अब देखो i इज इक्वल टू वॉट, कॉस। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, इसके नीचे इसको लिख दो माइनस, इसके नीचे वापस इसको लिखो, मतलब स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, देखो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ऐसे हो गया, और माइनस यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, ये पूरा टर्म, और ये जो था ना इसके नीचे भी लिख दो, क्या हो गया, साइन एक्स माइनस ए। अच्छा, इसको एक साथ रख रहा हूँ मैं, अभी इंटीग्रेशन स्प्लिट करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन स्प्लिट करो, इसके पास लेके गए, कॉस अपॉन साइन, दोनों का एंगल सेम है, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए इंटू ये कॉस ए। कॉस ए देखो इसमें ए है, एक्स है क्या, नहीं, ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो। यहाँ पर dx दे दो, इसको माइनस, इंटीग्रेशन आगे आने दो, यहाँ पर साइन ए इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे होगा इंटीग्रेशन, ये कॉस से कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कॉस
ए इंटीग्रेशन, ये क्या है कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, और ये साइन ए पूरा कांस्टेंट है, बाहर आने दो इंटीग्रेशन के, जिसमें एक्स नहीं है वो कांस्टेंट होता है, याद रखो 1 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लेना है, कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डायरेक्ट याद है ना आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। देखो कॉट क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस से, अगर मैं एक्स लेता हूँ कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन लेना है डी एक्स, याद करो मैंने प्रूफ बताया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ऊपर प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट लेते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स। ये फॉर्मूला है कॉट एक्स का, कॉट एक्स जब भी होगा उसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, याद कर लो। ओके फिक्स याद रखो। और tan एक्स का क्या था, लॉग सेक एक्स, पिछले क्वेश्चन में देखो आया था। यहाँ कॉट, ये कॉस ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रखो कॉस ए, कॉट का क्या हो जाएगा लॉग साइन, बट एक्स के बदले क्या है एक्स माइनस ए, एक्स के बदले दूसरा कुछ है, इसका वापस से डेरिवेटिव लेके डिवाइड करो, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का 0, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही रखो माइनस साइन ए, अच्छा ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स, तो एक्स को पहले लिख दिया और प्लस सी, सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये ए है कॉस ए इंटू दिस, ये जो आंसर आया इसके अंदर ये लॉग के बाद यहाँ ब्रैकेट रख दो। ठीक है, अब ये परफेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 हो गया। ये जो मैंने अभी बताया, ये ट्रिक या ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये जो तरीका है जो मैंने फॉलो करने बोला, ये 3rd 4th ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ही करना, आपको आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन याद रखो ये ट्रिगो के फॉर्मूले सब आपको आने चाहिए, ट्रिगो के फॉर्मूले नहीं याद होगे तो आपको टफ लगेगा। हाँ, और अगर ट्रिगो के फॉर्मूले सारे याद हो गए तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ट्रिगो के साथ साथ ये जो इंटीग्रेशन कॉट है तो लॉग साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन tan था तो लॉग सेक एक्स था, ये सारी चीज़ें याद रखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना, याद कर लेना, एक ही बार अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो ध्यान से, ये क्या है साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, ये 3rd क्वेश्चन है। ये बिल्कुल अभी जो 2nd क्वेश्चन हमने किया था उसके जैसे। ये क्या करना होगा, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अपॉन में क्या है देखो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस बी है, एंगल में क्या सिखाया था मैंने 2nd में, यहाँ पर ये एक्स प्लस बी एडजस्ट करना है। कैसे करोगे, यहाँ ऑलरेडी साइन है और एक्स है और माइनस ए है, देखो माइनस ए है, सो आप क्या करोगे यहाँ पर प्लस बी लाना है ना, तो प्लस बी लाओ और माइनस बी करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये प्लस बी और माइनस बी 0 होके वापस से वही आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, एडजस्ट करने के लिए। तो ये क्या किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको और सिंपल करते हैं, साइन पूरे का साइन एक्स प्लस बी, दोनों का माइनस कॉमन ए प्लस बी, ये आ गया, और अपॉन क्या है कॉस एक्स प्लस बी। अब फॉर्मूला यूज़ करना, क्या फॉर्मूला था याद है ना, साइन ए माइनस बी, कैसे बताया था मैंने, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, इस तरह से देखो ये ए है और ये बी है, समझो माइनस है तो माइनस आता है साइन में, कॉस में उल्टा होता है, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए यानी एक्स प्लस बी है, कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से, और अपॉन में क्या है देखो पूरे का अपॉन कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, स्प्लिट करना है इंटीग्रेशन, देखो इन दोनों के नीचे ये लेना, साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, ये आ गया और डी एक्स आ गया, देन माइनस इंटीग्रेशन आगे जाने दो, ये आ गया कॉस एक्स प्लस बी साइन ए प्लस बी अपॉन वापस ये डिनोमिनेटर इसके नीचे आए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ कॉस एक्स प्लस बी है और साइन एक्स प्लस बी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कॉस एक्स प्लस बी ये भी कॉस है, तो ये सेम सेम कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या होगा देखो, आई इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, दोनों का एंगल सेम है, इसको हम क्या कर देंगे साइन अपॉन कॉस टैन, दोनों का एंगल था एक्स प्लस बी, और ये कॉस ए प्लस बी में एक्स है क्या, नहीं तो वो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, कॉस ए प्लस बी ओके इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप, इसको अच्छे से लिखता हूँ, कॉस ए प्लस बी, एक मिनट छोटा हो गया काफ़ी, आई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, अब अच्छे से हुआ, माइनस यहाँ पर क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये साइन ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन के पहले लिख दो, और इंटीग्रेशन के बाद सिर्फ 1, कुछ नहीं है तो 1 और डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन निकालते हैं, सो आई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, तो ऐसे ही जाएगा, टैन का क्या था याद आ रहा है, लॉग ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स, एक्स क्या है एक्स प्लस बी, इस तरह से लॉग, या तो ब्रैकेट दो या मोड़ दो चलेगा,
एक्स प्लस बी का वापस डेरिवेटिव निकालो, एक्स का 1 बी का 0, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस ये क्या है साइन ए प्लस बी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस है और यहाँ पर आ गया प्लस सी तो हमेशा आएगा, याद रखो डी एक्स हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड में थर्ड और ये आ गया सॉल्यूशन। देखा आपने, ट्रिक वही है, सेकेंड जैसा ही थर्ड है, फोर्थ भी देखो ऐसा ही है, ठीक है। ये अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसके बाद मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 108, ये एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, वो आप खुद से सॉल्व करो। क्या है देखो, ये सेम क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, जहाँ पर एक्स माइनस ए वहाँ पर एक्स प्लस ए है और ये कॉस एक्स प्लस बी है ना, वहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी है। सो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और नहीं आया इसका सॉल्यूशन तो एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 108 पे देखना, आप मैच करना, उससे पता चलेगा कि आपने कहीं मिस्टेक किया या सही किया। ओके, यहाँ से आंसर भी मैच कर लेना, मैं वहाँ दे रहा हूँ, तो ये आप खुद से करो, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में थर्ड के जैसा ही है, यहाँ माइनस की जगह प्लस है, प्लस की जगह माइनस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है। अभी मैंने आपको जो सेकंड क्वेश्चन कराया था और थर्ड बिल्कुल सेम थे, उसके बेसिस पर एग्जांपल भी दिया। फोर्थ वाला थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर हाँ, मैंने बोला था फोर्थ सेम है लेकिन सेकंड थर्ड सेम था, फोर्थ थोड़ा अलग है। क्या करना है देखो, यहाँ पर एक ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक है देखो, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर देखो कॉस एक्स यहाँ पर है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर समझो कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉमन ले लूँ, अब आप बोलोगे यहाँ तो कॉस स्क्वायर एक्स है बट यहाँ तो ओनली कॉस एक्स है, कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर तो है नहीं, कॉमन कैसे लोगे, लेकिन ले लेते, कॉस स्क्वायर एक्स में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स बच गया। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स था नहीं, फिर भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो एक कॉस एक्स की कमी है, फिर भी कैसे ले लिया, तो एक कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। कैसे देखो, अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स अंदर गया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स से कॉस एक्स कट के साइन एक्स कॉस एक्स वापस वही आ जाएगा। सो आप अगर कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स तो है, ये कॉस एक्स के बदले कॉस स्क्वायर एक्स आया तो एक कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, ये हो गया dx। अब आप सोच रहे होगे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा इतना है कि बस सोल्यूशन आ चुका है, अब कुछ करना नहीं है, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे सॉल्व हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बताओ, सेक एक्स होता है। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, टैन एक्स होगा और प्लस 2 यहाँ इंटीग्रेशन dx। अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है, ऊपर 2 का 0 होता है, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है tan x प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस 2, यहाँ सेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस 2, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0 आया ना, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 2 का 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। और ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, tan x प्लस 2 और प्लस c, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, आ गया आंसर, ये हो गया सोल्यूशन। ओके, यहाँ पर देयरफॉर लिखे, देयरफॉर लिख सकते हो हर स्टेप में। ओके, सो क्या करना था, यहाँ पर एक ट्रिक आपको क्या रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेना, या नहीं है तो कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए, तो इससे ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया और नीचे ये tan x प्लस 2 हुआ, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ गया। देखो कितना इजी है, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपने देखा सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एक अलग टाइप के क्वेश्चन थे, वैसे ही यहाँ से फिफ्थ और फिफ्थ के बाद जो 6th 7th क्वेश्चन है वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर दिख रहा है अपॉन डिनोमिनेटर, लगभग मिलते जुलते दिख रहे हैं। यहाँ पर एक टाइप है, क्या टाइप है, जो न्यूमरेटर है, NR लिख रहा हूँ, NR फॉर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को चेंज करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी क्या कि मैं ये जो न्यूमरेटर है इसको बदल दूंगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में। एक ऐसा टाइप है जो बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, ये टाइप भी यहाँ बताऊंगा, इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा। फिफ्थ वाले का टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो 6th 7th इसी तरीके से करना और बहुत इजीली जो आंसर आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या है, जो न्यूमरेटर है उसको बदलना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी बता दूँ, ये p अपॉन q, इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। बहुत से बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे तो न्यूमरेटर यानी ये, इसको बदलना है
ए यानी कांस्टेंट है, ए की जगह ए रखना है, इंटू डिनोमिनेटर यानी ये प्लस बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव। तो जहाँ न्यूमरेटर है ये करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। अब कैसे करना है मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप आगे के क्वेश्चन में करना है। देखो यहाँ पर हम पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, लेट साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये जो है ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं बदलने जा रहा हूँ ए इंटू डिनोमिनेटर, ए इंटू डिनोमिनेटर यानी ये देखो अपॉन के नीचे 3 साइन एक्स, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न में बहुत सारे सब हम सॉल्व करेंगे। ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स ओके। हम न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर रहे हैं इस पैटर्न में, क्या आ जाएगा देखो, ये ए अंदर गया तो 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स ओके, प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव लो 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इन द नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म एक साथ लो, 3a साइन एक्स और यहाँ पर क्या है देखो माइनस 4b साइन एक्स, एक साथ ले लो 3a माइनस 4b और उसमें से साइन एक्स कॉमन, प्लस यहाँ देखो 4a कॉस एक्स और 3b कॉस एक्स, सो यहाँ पर क्या होगा कॉस एक्स कॉमन आएगा, 4a प्लस 3b और कॉस एक्स आ गया कॉमन। यहाँ पर क्या है देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स है, देख रहे हो, यहाँ पर साइन एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ साइन एक्स का कोएफिशिएंट 3a माइनस 4b, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट 4a प्लस 3b, तो देखो साइन कॉस ओके। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करो, साइन एक्स के साथ है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, यहाँ साइन एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 एंड कॉस एक्स के साथ है 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ कॉस एक्स के साथ 2 है, सो आपको 2 इक्वेशन मिल गई। ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो बिल्कुल अलग है, इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ए और बी तो खुद से ले लिया था और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। एक बात याद रखो, ये जो ट्रिक है यहाँ पर, ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ बार बार ऐसे करना है, ए और बी की वैल्यू आ गई ना, समझो इंटीग्रेशन भी आ गया। बट ए और बी कैसे आएगा, 10th के मेथड से, 10th में आपने किया था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये ए और बी है, ए और बी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ देखो 3a माइनस 4b है, 4a प्लस 3b है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कोई भी सिंपल मेथड यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कॉमन इवन करके भी कर सकते हो। तो चलो मैं कोई एक तरीका लगाता हूँ यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। देखो आपने अगर किया था 10th में तो ऐसे जब होते थे 3 4 और 4 3 होता था, तो दोनों को एक बार ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, याद आ रहा है, ये दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा इक्वेशन आएगा, फिर उनको ऐड करेंगे तो आएगा, बट इतना लंबा चौड़ा अभी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन कर देते, 4 है यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से किया तो 3 3 ज़ा 9a माइनस 3 4 ज़ा 12b और 3 से कर रहे हैं ना तो 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 से कर रहे हैं ओके, सो 4 4 ज़ा 16a, 4 3 ज़ा 12b और 4 2 ज़ा 8, 4 से किया, यहाँ प्लस था। अब देखो ये दोनों देखो यहाँ माइनस 12b प्लस 12b है, कैंसिल कर दो ओके। जरूरी नहीं 10th में जो सीखा था वही करें, अपने हिसाब से शॉर्ट में ए और बी की वैल्यू निकालो, 9a प्लस 16a 25a और यहाँ पर क्या है 8 प्लस 3 11, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/25, आपको ए मिल गया ओके, यहाँ पर ए मिल गया 11/25। अब बी की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रखो, यहाँ पे रखो ओके, समझो ये यहाँ पर रख दिया 4, ए की जगह पर 11/25 रखा प्लस 3b इज इक्वल टू 2, सो 3b इज इक्वल टू 2 प्लस ये क्या है 44/25, 3b इज इक्वल टू 2, ये वहाँ गया तो माइनस 44/25, सो 3b इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 44 तो 6/25 है, सो b क्या आ गया देखो, ये 3 यहाँ पर गया तो 3 2 ज़ा तो ये 3 2 ज़ा 6 तो 2/25 आ गया। तो आपको a की वैल्यू मिल गई 11/25, b की वैल्यू मिल गई 2/25। आगे देखो ये इतना हर बार करना है, आगे के 6th 7th क्वेश्चन में भी इतना करना ही है। a और b की वैल्यू आ जाने के बाद जो क्वेश्चन है उसको चेंज करेंगे, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, ऐसे लिखना है आपको, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर तो फिक्स है, क्या है देखो
3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये फिक्स है। न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर था वो अब चेंज हो जाएगा। क्या था न्यूमरेटर? यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये चेंज हो जाएगा। ए इंटू, ए की वैल्यू क्या है 11/25 इंटू ए इंटू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू, बी क्या है देखो 2/25 है बी इंटू, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ, ये जैसा ऐसे लिखो डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ओके, एंड अपॉन क्या है ये पूरे का अपॉन है, ओके, इस तरह से, और डी एक्स। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन यहाँ पर है 11/25, ये आया 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और उसके डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4, सेम डिनोमिनेटर है, देखो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है। ऐसा सेम कैसे आ गया, मैंने वो सेम लाने के लिए ही ये सब किया था, ठीक है। फिर प्लस है, इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया 2/25, यहाँ पर क्या है देखो डिनोमिनेटर ये इसको भी जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये जो डिनोमिनेटर था वो है। न्यूमरेटर में इसका ही डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ये जो है ना इसका ही डेरिवेटिव है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो देखो आई इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो गया, सेम सेम है, 11/25 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, कैंसिल होने के बाद 11/25 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, ओनली कुछ नहीं बचा, तो 1 और dx प्लस यहाँ पर 2/25 बाहर आ गया, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ऐसे जब भी होता है याद है ना, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तो हम क्या लेते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। बट यहाँ तो इसका इंटीग्रेशन लिया नहीं था, इसका ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस C1 दे दो, इसके लिए एक कॉन्स्टेंट आ गया है, ओके। इसका भी इंटीग्रेशन ले लो आगे 11/25, 1 का इंटीग्रेशन x, सो 11x/25 प्लस, और ये तो आ ही गया है 2/25 लॉग, मॉड दे सकते हैं यहाँ पर, मॉड या ब्रैकेट भी दे सकते हो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब देखो इसका जो कांस्टेंट C1 था इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट मिलके C, और आपको मिल गया है फाइनल आंसर। ये ट्रिक है, देखो इंटीग्रेशन हमारा लास्ट के 2-3 स्टेप में ही आ गया। बट इतना इजी कैसे हो गया इंटीग्रेशन, हम लोगों ने न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर दिया कौन से फॉर्म में, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमीटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर, ये टाइप है। तो यहाँ पर हमने जैसे कन्वर्ट किया, फिर ये जो न्यूमरेटर है इंटीग्रेशन जब करने जा रहे हैं तो इसको हटा के ये लिख दिया, और a और b की वैल्यू जो फाइंड किया था वो वैल्यू रख दिया। फिर ये हमेशा कट हो जाएगा, पहला टर्म जो है सेम सेम ही आएगा, बिकॉज हमने क्या किया है दिस इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर ही आएगा, जो डिनोमिनेटर में वही आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो a की वैल्यू है उसके साथ x इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा, देखो a की वैल्यू इंटू x आ गया। और दूसरा जो है हमेशा जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो स्प्लिट करोगे तो जो डिनोमिनेटर वो तो है, ऊपर उसका डेरिवेटिव हर बार आएगा, तो ये जो कांस्टेंट है b 2/25 ये बाहर आएगा, और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब फिक्स है, यही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हुआ ऐसे 6 भी होने वाला है, बस यही फॉलो करने वाले हम लोग, ओके। अब इस फाइनल आंसर के अंदर आप पीछे टेक्स्ट बुक में मैच करोगे, जो नई टेक्स्ट बुक आई है वहाँ पर 75 दिया हुआ है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। जहाँ 11/25 आया है बराबर है, हमने देखो सब कुछ परफेक्ट किया, कहीं गलती नहीं है। तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब मैं ऐसे करता हूँ, तो आप लोग बोलते हैं गलत है, बाद में पता चलता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर ही गलत दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको जानबूझ के आंसर के साथ मैच करके बता रहा हूँ, अगर कहीं गलती है यहाँ पर हमने एकदम परफेक्ट किया है, कहीं मिस्टेक नहीं है। टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत सारी है, ओके, तो ये राइट है। तो अभी 5th हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं 6th। अगला जो क्वेश्चन है 6th वाला, ये बिल्कुल 5th के जैसा ही है, एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, फिर कैसे 5th वाला हो गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते। देखो 1 2 + 3 tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x/cos x, ठीक है, और यहाँ पर है dx। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू 2 cos x प्लस इसका अपॉन 1 है, 1 इंटू 3 sin x आ गया, और दोनों का अपॉन क्या है, अपॉन cos x। ये जो अपॉन cos x है ऊपर जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, थोड़ा एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया, चलेगा ऐसा करते हैं तो। हाँ,
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर था वो सीधे ऊपर चला आया। अब क्या करोगे, सेम फिफ्थ के जैसा करो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेट cos x न्यूमरेटर है, cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x, ऐसे आया। क्या किया मैंने, जो ऊपर न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो है ना क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x। अब इसको ना सॉल्व करके कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर देखो cos x इज इक्वल टू a अंदर गया तो 2a cos x 3a sin x प्लस यहाँ पर b है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ओके, प्लस 3 sin x डेरिवेटिव cos x। अब अगले स्टेप में डायरेक्ट करो, देखो ये cos x वाला है और ये 3 cos x है और 2a cos x, दोनों से cos x कॉमन लिया तो 2a प्लस 3, अच्छा यहाँ पर 3 देखो ये b अंदर जाएगा 3b है, 2a प्लस 3b cos x प्लस अब ये sin x है और ये sin x है, इसमें से sin x कॉमन लिया, यहाँ बच गया 3a, ये b अंदर गया तो माइनस 2b, इन दोनों में से sin x कॉमन लिया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर cos x है अब देखो यहाँ पर cos x के साथ यहाँ sin x भी है, यहाँ है क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे cos x प्लस sin x ऐसे लिखते, और ये cos x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि ये sin x तो था ही नहीं, सो 0 इंटू साइन एक्स करेंगे, ओके, यहाँ खुद से sin x लिया, cos x है तो 1 इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स नहीं है तो 0 इंटू साइन एक्स, कंपेयर करने के लिए। सो cos x का कोएफिशिएंट क्या है देखो यहाँ पर 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर sin x का कोएफिशिएंट 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इजी करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू माइनस 2b वहाँ गया तो 2b, a इज इक्वल टू 2b अपॉन 3, ये a की वैल्यू आई। अभी और मॉडिफाई करते देखो, ये यहाँ से a की जगह पे रखते a की जगह पर 2b अपॉन 3, a की जगह पर 2b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 1। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आगे करते 2 इंटू 2 4b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 1, ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4b प्लस 3 3 ज़ा 9b अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 9 4 13b इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, सो b इज इक्वल टू 3 अपॉन 13, हम लोग को b आ गया 3 अपॉन 13, b आ गया, यहाँ a आया था बट a इन द फॉर्म ऑफ b आया था, तो परफेक्ट a निकालो, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 b क्या है 3 अपॉन 13, सो 3 3 कट हो गया, a क्या आ गया देखो 2 अपॉन 13 आया, तो इस तरह से a की वैल्यू देखो, a और b दोनों वैल्यू आ गई। कैसे किया मैंने, यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई किया, फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमीटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर किया, ऐसे करके a और b को कंपेयर करके a b की वैल्यू निकाली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल रिक्वायर्ड इंटीग्रल, वापस से जो पुराना इंटीग्रेशन था इंटीग्रल था उसको ले लेंगे, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज क्या था देखो, i इज इक्वल टू जो न्यूमरेटर था cos x, इसको चेंज करना है। cos x कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन 13, सो 2 अपॉन 13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, ओके, प्लस b क्या आया देखो यहाँ पर 3 अपॉन 13 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, यही 2 cos x प्लस 3 sin x, ओके, ये आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है देखो, डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x है ना, न्यूमरेटर को चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ये जो था ना इसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर चेंज होगा, यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दी मैंने सिर्फ, बस ये cos x को बदल के ये लिख दिया और डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x रखो। अब क्या होगा देखो, i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन स्प्लिट करो, एक बार इसके नीचे ये लिखो और एक बार इसके नीचे ये लिखो, यहाँ पर क्या करते हैं 2 अपॉन 13 कॉमन है, कांस्टेंट है, ऐसे ले लो, यहाँ पर क्या है देखो न्यूमरेटर में 2 cos x प्लस 3 sin x एंड अपॉन क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x। अच्छा यहाँ पर इसके पीछे वाले स्टेप में dx यहाँ पर लिखना था, dx, और यहाँ भी dx, फिर प्लस 3 अपॉन 13, फिर इंटीग्रेशन ये, अब ये जो है ना d अपॉन dx 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन, देखो अपॉन में क्या है ये 2 cos x प्लस 3 sin x, और इसके साथ dx भी यहाँ लिख देना, ओके।
सो इस तरीके से हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो है ना ये सेम सेम है, ये सेम है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो i इज इक्वल टू ये 2/13 और ये जो 1 आया 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, 1 का इंटीग्रेशन प्लस 3/13 ये यहाँ देखो एक मिनट है, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये d/dx है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हर बार की तरह यहाँ क्या जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 cos x प्लस 3 sin x, ओके, और प्लस c, इस तरह से। इसके बाद अगले स्टेप में देखो यहाँ लिखता हूँ 2/13 है, ठीक है, ये कट होके 1 आया तो इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा x, और ये 3/13 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, याद आ रहा है ना, हर बार ऐसे ही स्टेप फॉलो करने और प्लस c आएगा। सो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ओके, इस तरह से करना है। देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है उसको मैंने मॉडिफाई किया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर किया, और फिर a और b की वैल्यू निकालने के बाद वापस से न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। तो ये जो ट्रिक मैंने बताया ये ट्रिक बार बार फॉलो करना है, 5th में भी था, 6th में भी था और आगे भी रहेगा। तो देखते यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते, पैटर्न याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, i इज इक्वल टू 4e⁻x माइनस 25 अपॉन 2e⁻x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या है देखो 4e⁻x माइनस 25, इसको लेट करना, लेट दिस इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर यानी क्या 2e⁻x माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 इंटू e⁻x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालो, a अंदर गया, सो 2a e⁻x माइनस 5a प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2e⁻x का यही डेरिवेटिव आएगा और माइनस 5 का 0 आएगा, माइनस 5 कॉन्स्टेंट है। सो यहाँ से e⁻x को कॉमन ले लो, e⁻x तो ये क्या आ गया देखो 2a और प्लस 2b, देखो यहाँ पर 2b है और ये 2 है, दोनों में से e⁻x कॉमन, माइनस ये 5a अकेले बच गया कांस्टेंट, यहाँ क्या है देखो 4e⁻x माइनस 25। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड, e⁻x के साथ यहाँ क्या था 2a प्लस 2b था, देखो e⁻x के साथ 2a प्लस 2b, और यहाँ क्या था e⁻x के साथ 4, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 5a, कांस्टेंट टर्म है माइनस 5 है, यहाँ कांस्टेंट क्या है माइनस 25, क्या है देखो माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 25/5, 5 आ गया, a आ गया 5। यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, सबको 2 से डिवाइड किया, a की वैल्यू 5 है, 5 प्लस बी इज 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3, a और b मुझे डायरेक्ट मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, क्वेश्चन को रिपीट करूँगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो न्यूमरेटर है उसको हटा दूंगा, यहाँ पर ये था देखो स्टार्टिंग में 4e⁻x माइनस 25, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई 5, तो यहाँ 5 रखो, 5 इंटू 2e⁻x माइनस 5 प्लस b क्या है देखो माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या था ये 2e⁻x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर क्या था 2e⁻x माइनस 5, बिल्कुल उसी के जैसा, कोई भी लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो है अपने आप आंसर आएगा, कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, ये पैटर्न ही ऐसा है। यहाँ पर 5 आ गया, देखो ये 2e⁻x माइनस 5 अपॉन ये हर बार कैंसिल हो रहा है, पहला सेम आ रहा है, तो अब इंटीग्रेशन इसके पास लेके जाओ, प्लस माइनस माइनस 3 ऐसे बाहर ले लो, यहाँ पर 5 बाहर ले सकते हो आप, ऐसे कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻x माइनस 5 अपॉन ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी आ गया 2e⁻x माइनस 5 यहाँ पर dx। अगले स्टेप में इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे आंसर आने वाला है, देखो ये कट हो गया, ओके 1 आ गया, इंटीग्रेशन 1, 5 बाहर है, 5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया सीधे माइनस 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधे न्यूमरेटर में, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2e⁻x माइनस 5 और प्लस c, हो गया आंसर। बस देखो पैटर्न वही है, क्या करना है न्यूमरेटर को चेंज कर देना, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, उसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालो, फिर ये जो पहला लाइन था ना इसी को यूज़ करना है, इसका न्यूमरेटर जो था इसको हटा के ये लिखना है, a और b की वैल्यू रख के, उसके बाद डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख देंगे, और हमेशा ये पहला हमेशा कट जाएगा, जो यहाँ कांस्टेंट है वो आएगा और x आएगा, और दूसरे में क्या होगा जो नीचे डिनोमिनेटर उसका लॉग हमेशा आंसर आएगा, ओके। तो इसी के जैसा भी 8, 9th भी है, ठीक है, देखते हैं क्या करना है उसको।
अब जैसे हमने 7th किया था वैसे ही 2 और क्वेश्चन है 8 और 9th। अभी इसके पहले आप देख रहे हो 5th 6th 7th, मैंने 3 क्वेश्चन एक ही ट्रिक से किए। इसी ट्रिक से 8th और 9th भी है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या करोगे, ये न्यूमरेटर लेना, देखो दोनों भी सेम, ये तो बिल्कुल सेम है 7th के जैसे ही 9th है। यहाँ 4 और 2 है, यहाँ 3 और 4 है, यहाँ 25 5 है, यहाँ 5 5 है, तो बिल्कुल इसके ही जैसा 9th एकदम सेम है और 8th भी ऐसा ही है। खाली यहाँ पर क्या है, देखो e⁻x नीचे यहाँ है और यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये e⁻x यहाँ चला गया, कुछ नहीं होगा, सेम ऐसे ही करो आ जाएगा। क्या करना है कि ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरीवेटिव डिनोमिनेटर लेना, ओके। और उसके बाद आप a और b की वैल्यू निकालोगे कंपेयर करके, फिर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, तो 2 टर्म आएगा, ये पहले के नीचे डिनोमिनेटर फिर दूसरे के नीचे, पहला हमेशा कट हो जाएगा और 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x जो कांस्टेंट रहेगा वो आएगा, और दूसरा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग आ जाएगा। दोनों भी सेम है, सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। जो अलग अलग है मैं सब कुछ खुद से आपको बता रहा हूँ कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तक डाइजेस्ट नहीं है, मार्केट में डाइजेस्ट आ रही है धीरे धीरे, ओके, ऑनलाइन तरीके से, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको डाइजेस्ट की ज़रूरत है। जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं सबके PDF सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, ये चैप्टर के भी मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप मैथ्स की डाइजेस्ट नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड का 7th जैसा था, 6th था, 5th था, उसी के जैसे 8th और 9th, ये आपको होमवर्क है, आप खुद से करो। इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 3.2a के अंदर सेकेंड क्वेश्चन में जो 17 क्वेश्चन है उसके अंदर के 9 क्वेश्चन जो है वो टच कर दिए हैं। अब आगे जो 10 से लेके 17 तक का है उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा, वो अलग कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। और अभी जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट पार्ट भी फिनिश हो गया है, इंटीग्रेशन भी धीरे धीरे जैसे हमने बाकी के चैप्टर फिनिश करेंगे, और फिर आगे वेक्टर्स भी हमें सीखना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स भी, सब मैं जल्दी करने वाला हूँ। जल्दी ही आपके लिए डिफरेंशिएशन की टेस्ट सीरीज जो है वो भी मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, आप लोग रिवीजन करते रहिए। ये जितने भी चैप्टर्स है सबके एक एक करके मैं PDF सॉल्यूशंस भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम आप जुड़े नहीं है ग्रुप में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिए और जुड़ जाइए। और ट्रीगो के सारे फॉर्मूले की वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको देख के ट्रीगो के सारे फॉर्मूले याद कीजिए, आगे चल के सब ट्रीगो ही आने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ से अपने दोस्तों को जोड़ें। जो वीडियोज़ है टेलीग्राम पे मैंने जो स्मार्ट PDF प्रोवाइड की है उसको अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इससे कनेक्ट हो गए तो मिसलेनियस के साथ साथ मैं CET वगैरह सब कुछ आपको करवाऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।